Hello student, good morning to all of you. Today I study class 9th physics chapter gravitation. ग्रेविटेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ग्रेविटेशन के बारे में आखिर किसने बताया, आखिर ग्रेविटेशन है क्या, ये सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हमको पढ़ना है ग्रेविटेशन क्या है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटी क्या, व्हाट इज ग्रेविटी, यानी अर्थ कैसे बॉडीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। हमको ये पढ़ना है इस चैप्टर में कि बॉडी कैसे फ्री फॉल करती है तो क्या होता है, तो फ्री फॉलिंग बॉडीज के लिए पढ़ना है, फिर प्रेशर पढ़ना है, फिर फ्लूइड्स के बारे में इसमें पढ़ना है कि फ्लूइड्स में कैसे मोशन होता है, फ्लूइड्स क्या होते हैं, फ्लूइड्स पर कैसा फोर्स लगता है, थ्रस्ट लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में हमको क्या करनी है, पढ़नी है। और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 11th में फिर आएगा ये। ठीक, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के बारे में आप जानते हैं कि सबसे पहले ग्रेविटेशन के बारे में बताया था न्यूटन ने। सबसे पहले किसने बताया था ग्रेविटेशन के बारे में? न्यूटन ने सबसे पहले बताया था। न्यूटन ने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि वो क्या थे, जैसे हम लोग किसी चीज को, जैसे मान लो कि इसको हम लोग नीचे गिराते हैं या इसको ऊपर फेंकते हैं, इसको ऊपर फेंकते हैं फिर भी ये बॉडी नीचे आती है, बॉल को ऊपर फेंकते हैं वो भी नीचे चली आती है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं वो भी नीचे ही गिरते हैं, ऊपर नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आखिर वो नीचे ही क्यों आते हैं? ठीक है, यानी एनीथिंग मूव्स डाउनवर्ड। ठीक है, सभी कुछ जो होता है अर्थ के डाउनवर्ड ही मूव करता है, कितना हम ऊपर फेंकते हैं फिर भी बॉडी वो क्या होती है, नीचे आती है। आखिर क्यों आती है, इन सारी चीजों के बारे में न्यूटन ने बताया। न्यूटन ने क्या देखा, वो एप्पल के ट्री के नीचे बैठे हुए थे, एप्पल के ट्री के नीचे बैठे हुए थे, तो उन्होंने क्या देखा कि एक एप्पल जो है ऊपर से नीचे की तरफ गिरा। ठीक है, तो एक एप्पल ऊपर से नीचे की तरफ गिरा, तो उन्होंने सोचा आखिर ये ऊपर था तो ये ऊपर क्यों नहीं गया, आखिर ये नीचे क्यों आया। ठीक है, तो उन्होंने जब ये चीज सोचा कि भाई ये ऊपर था तो इसको ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ये आ रहा है नीचे की तरफ, भाई क्यों नीचे की तरफ आ रहा है? आप लोग रहते क्या लगते, क्या सोचते कि कौन सबसे पहले जाकर एप्पल उठा ले और सबसे पहले खा ले कि दूसरा छीनने न पाए। ठीक है, तो लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। यही साइंटिस्ट में थोड़ा सा अंतर होता है, हर चीज ये क्यों होता है वो जरूर सोचते हैं क्यों होता है। ठीक है, तो उन्होंने ये चीज सोचा और सोचते सोचते उन्होंने एक लॉ बना दिया। उन्होंने बताया कि एवरी बॉडी ऑफ दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, इस यूनिवर्स की सभी बॉडीज एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती है। सबसे पहले उन्होंने अर्थ के बताया, उन्होंने कहा कि अर्थ के अंदर एक ऐसा फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है ऐसा कि जो किसी बॉडी को अपने तरफ क्या कर रही है, खींच रही है, जो किसी बॉडी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन वो कैसे अट्रैक्ट कर रही है, इस चीजों के बारे में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वो अट्रैक्ट कर रही है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रेविटेशन क्या है। तो ग्रेविटेशन के बारे में न्यूटन ने बताया था। ठीक है, और ये ग्रेविटेशन है क्या, इट इज फिनोमिना ऑफ, ठीक है, इट इज फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन, इट इज फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, बिटवीन टू बॉडी इन यूनिवर्स। इस यूनिवर्स के किसी दो बॉडीज के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, वो जो अट्रैक्शन लगता है उस फेनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन कहते हैं। और उस फोर्स को द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसमें जो फोर्स लगता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके बीच जो फोर्स लगा, इन दोनों बॉडीज के बीच जो फोर्स लगता है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, इनके बीच जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। ये ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है ना, ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स, म्यूचुअल फोर्स होता है, कंजर्वेटिव।
कंजर्वेटिव हो। कंजर्वेटिव मतलब ये चीज होता है ना कि इस बॉडी के बीच जो फोर्स लगता है, फोर्स जो अट्रैक्शन लगता है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। जैसे मान लीजिए कि ये बॉडी थी, यहां पर इतना ऊपर हमने हवा में रखा तो भी इस पर ग्रेविटेशन फोर्स उतना ही लगेगा, इस पर रख दिए तो भी इस पर ग्रेविटेशन फोर्स उतना ही लग रहा है। ठीक है, तो इस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या, whenever we throw anything, we throw anything, whenever we throw anything, ठीक है, it moves downward, it moves downward। ठीक है, किसी भी चीज को अगर हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ये डाउनवर्ड नीचे की तरफ ही आएगी, दैट इज टुवर्ड्स अर्थ, दैट इज टुवर्ड्स अर्थ, अर्थ की तरफ ही आती है, दैट इज टुवर्ड्स अर्थ, अर्थ की तरफ ही वो बॉडीज क्या होंगी, आएंगी। ठीक है, तो कैसे भी हम फेंक देते हैं, जैसे फॉलिंग ऑफ लीव्स, फॉलिंग ऑफ लीव्स, फॉलिंग ऑफ लीव, ठीक है, बॉल, एसेट्रा एसेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम जैसे भी फेंकेंगे वो सभी बॉडीज क्या होंगी, नीचे की तरफ ही आती हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या, इसके पहले उसके बारे में उन्होंने बताया था, जब पूरे यूनिवर्स के लिए कैपलर ने बताया था, उसी से न्यूटन ने ग्रेविटेशन लॉ, कैपलर ने 3 लॉ बताए थे आपको। ठीक है, उसको हम बताएंगे, फिलहाल इसको नोट करिए क्योंकि हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको बताएं। आगे हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। ये था ग्रेविटेशन, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन ने इस ग्रेविटेशन के लिए एक यूनिवर्सल लॉ बताया। ठीक है, कि कैसे कोई बॉडीज क्या करती है पूरे यूनिवर्स के लिए। जब सबसे पहले उन्होंने अर्थ के लिए बताया था कि अर्थ किसी बॉडीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, फिर उन्होंने देखा कि इस पूरे यूनिवर्स की सारी बॉडीज एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। वो किस प्रकार से अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि कोई मान लेते हैं कि ये 2 बॉडीज हैं, 2 बॉडीज, इनके मास क्या है, m1 और m2 है, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, r है। तो उन्होंने क्या देखा कि इन दोनों बॉडीज के बीच जो फोर्स लगता है वो दोनों बॉडीज के मास पर डिपेंड करता है। जैसे अर्थ है और ये बॉडी है, अर्थ जितने फोर्स से इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है उतने ही फोर्स से ये अर्थ को भी अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन अर्थ इसकी तरफ चली आती है, अर्थ की तरफ ये चली जाता है, अर्थ इसकी तरफ नहीं आती। क्यों नहीं आती है ऐसा? इसका रीजन क्या है कि अर्थ का मास क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, अर्थ बहुत बड़ी बॉडीज है, ये बहुत छोटी बॉडी है, अर्थ के रिस्पेक्ट में इसका कोई वैल्यूज नहीं है। जैसे मान लीजिए आप 1 क्विंटल गेहूं लेते हो और उसमें से 1 गेहूं निकाल लें, 1 गेहूं और 1 क्विंटल गेहूं के मास में बहुत कोई 1 गेहूं का कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं, निग्लेक्टेबल है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं हम लोग क्या करते हैं कि 2 बॉडीज है m1 और क्या m2, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, r है। तो उन्होंने बताया द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन any 2 bodies of this universe, between any 2 body of universe is directly proportional to product of their masses and
यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, उन्होंने बताया, देखा कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से, कैप्लर लॉ से, जो हम बताएंगे अगले वीडियो में आपको कैप्लर लॉ क्या होता है, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि इन दोनों बॉडीज के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, रिपल्सन नहीं लगता, केवल अट्रैक्शन फोर्स लगता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ दिस यूनिवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इनके जो मासेस है, मान लेते हैं इसके मास m1 है और इसके मास क्या है, m2 है, तो इनके क्या होता है, मास के प्रोपोर्शनल होता है। F इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू क्या, m2। अब वो किस पर डिपेंड करता है, जो बॉडी ज्यादा मास की होगी उसके तरफ वो स्मॉल मास वाली बॉडी क्या करेगी, अट्रैक्ट कर लेगी। जैसे मान लीजिए कि सन है, सन के चारों तरफ प्लैनेट क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। हमारे सोलर सिस्टम्स में जो है सन है और कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, पहले 9 थे, प्लूटो को हटा दिया गया, तो वो उसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। क्यों रिवॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि सन की तरफ क्या लगता है, एक अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, उसका अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा ज्यादा है, इसी वजह से वो क्या करता है, वो उसका मास ज्यादा है इन बॉडीज की तुलना में। तो ये क्या हो गया, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस यानी F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2। इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के क्या हुआ, प्रोपोर्शनल हुआ। F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, जो डिस्टेंस बढ़ेगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता जाता है, कमजोर हो जाता है, कम होता चला जाता है। जैसे आप मैग्नेट लेते हैं, तो ये मैग्नेट लिए और एक लोहे का टुकड़ा लिया, यहां पर आप रखते हैं तो इसको अट्रैक्ट करता है, यहां पर रखते हैं अट्रैक्ट करना चाहता है इसको, यहां पर अट्रैक्ट किया, यहां पर आपने रखा तो वो अट्रैक्शन फोर्स क्या होने लगा, कम होने लगा, थोड़ा थोड़ा हिलने लगेगा, और फिर यहां पर रखिए तो खत्म हो गया, यानी तेजी से घटता है। तो उसी तरह से ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है, देखिए जितने भी फोर्स होते हैं, मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था, जो भी फंडामेंटल फोर्स होते हैं, ठीक है, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में जो फंडामेंटल फोर्स होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं 1/r²। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो, इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। चलिए, तो F इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, m1 m2 अपान क्या, r²। F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपान r²। और जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या करते हैं भाई, एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, g m1 m2 अपान क्या, r²। F इक्वल टू g m1 m2 अपान क्या हो गया, r² हो गया। जहां पर g क्या है, जहां g जो है वो क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी क्या है, यूनिवर्सल, पूरे यूनिवर्स के लिए इसकी वैल्यू सेम होती है, कभी इसकी वैल्यू बदलती नहीं है। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो ये कहां से हुआ ये चीज, देखिए G इक्वल टू क्या हो गया, FR² अपन m1 m2 हो गए। यहां से G इक्वल टू F का क्या हुआ, न्यूटन, R का क्या हुआ, मीटर स्क्वायर, और किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या देखा, ये G जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, सभी यूनिवर्स में सभी ऑब्जेक्टों के बीच इसकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। कितनी होती है, बाय प्रैक्टिकल निकाला गया 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यानी आप देख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए स्मॉलेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर। इस नेचर का सबसे कमजोर बल जो होता है, सबसे माने वीकेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर जो होता है वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और ये यूनिवर्स की दो बॉडी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है इसकी वैल्यू और कम होती चली जाती है। ठीक है, तो इसको आप नोट करेंगे।